अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हंडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है हलवा पूड़ी की, जो कि बहुत मज़े का नाश्ता होता है। आइए देखिए किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने शामिल किया है जी ये 2 कप मैदा, जिसे ऑल पर्पस फ्लावर भी कहा जाता है। हमने ये इसके अंदर छान कर और 2 कप शामिल कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी ये हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर घी शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर घी का शामिल कर दिया है। अब हमने घी शामिल करने के बाद इसको हाथों की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी। और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसकी हमने एक बहुत सॉफ्ट सी डो हमने रेडी करनी है। जैसे हम घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं, हमने ये डो उससे थोड़ी सॉफ्ट रखनी है, ताकि जो हमारी पूड़ी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो इसकी रेडी कर लेनी है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने हाथों की हथेलियों की मदद से हमने इसको इस तरह मसलते हुए हमने एक इसकी सॉफ्ट सी डो जो है वो रेडी करनी है। इस तरह मसलने का मकसद ये होता है ताकि जो डो है उसके अंदर अच्छी सी एक लचक आ जाए। और ये देखिए जी, जो हमारी डो है माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनकर रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पर इसके पेड़े बनाने हैं, तो इसलिए हमने पहले जो हमने डो रेडी की थी उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और इस तरह से हमने उसके रोल बना लिए हैं। रोल बनाने के बाद इस तरह से हमने इक्वल साइज़ में इनको कट कर लेना है छुरी की मदद से। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इतना इतना साइज़ लिया है, इतने इतने साइज़ का ही हम पेड़ा बनाएंगे इसका। इस तरह से ही हमने जो तमाम डो है उसको इस तरह कट कर लेना है छोटे साइज़ में। ये देखिए इस तरह से हमने पीसेस कट करने के बाद इनके इस तरह ये छोटे छोटे हमने पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये हमारे 2 कप मैदे के तकरीबन 7 ये यहाँ पर पूड़ियाँ बनी थी। हमने यहाँ पर ये पेड़े रेडी कर लिए हैं और अब हमने इनके ऊपर अप्लाई करना है जी ऑयल। ये देखिए जी, हमने ये ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से अप्लाई कर देना है। अच्छी खासी अमाउंट में हमने इसके ऊपर जो है ऑयल अप्लाई किया है। ऑयल अप्लाई करने के बाद अब हमने इसे कवर करके रेस्ट देने के लिए रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हमने जो दूसरी साइड पर इसके चने रेडी कर लेंगे जो पूड़ी के साथ सर्व किए जाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर पहले एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने पानी शामिल किया है। तकरीबन ये 3 से 4 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है और फिर हमने यहाँ इसके अंदर शामिल कर दिया था ये 250 ग्राम भिगोए हुए चने। हमने इनको 4 से 5 घंटे भिगोया था और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है। और जब तक ये चने जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं तब तक हमने दूसरी साइड पर ये देखिए जी, हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का आलू होगा तो आप वो ले लें और इसको इस तरह से जो है छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पर चनों को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं और 20 से 25 मिनट के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर ये चॉप किए हुए जो आलू हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये देखिए जी, आलू शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमने इसे कुक होने देना है। हमने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से कुक करना है। और जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है जी ऑयल। हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल का शामिल किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक जो इसका कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरे का शामिल कर दिया है। ज़ीरा शामिल करने के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल करना है 1 चुटकी हमने इसके अंदर अजवाइन की शामिल कर दी है। और अजवाइन बहुत अच्छी होती है हाजमे के लिए, तो इसीलिए हमने इसके अंदर ये 1 चुटकी अजवाइन शामिल की है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। रेड चिली फ्लेक्स शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल किया है ये हाफ़ टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 1 मोटी इलायची, काली इलायची, गरम मसाले वाली ये इलायची होती है वो हमने इसके अंदर 1 शामिल की है।
और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर ये मिक्स गरम मसाला था जिसके अंदर लौंग, दालचीनी और काली मिर्च थी, ये हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दी है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है मसाले के अंदर, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, इसके लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेना है एक चम्मच की मदद से। और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर, हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी। टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक करना है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक जिसका पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और ये देखें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और जो मसाला है वो भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है और इसका ऑयल बहुत अच्छी तरह से सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे राई दाना। हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसके अंदर राई दाना शामिल किया है। हम ये इसके अंदर शामिल करना भूल गए थे, इसीलिए हम इसके अंदर बाद में ये शामिल कर रहे हैं। आप इसको सारे मसालों के साथ भी शामिल कर सकते हैं। और फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसी तरह से चम्मच चलाते हुए कुक करना है। ये देखें जी, हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह चम्मच चलाते हुए कुक कर लेना है। और 2 से 3 मिनट के बाद जब हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगा और जो इसका ऑयल है वो बहुत अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो फिर हमने जो दूसरी साइड पर कढ़ाई रखी हुई थी जिसके अंदर हमने आलू और सफ़ेद चने जो हैं इनको बॉईल के लिए डाला हुआ था, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी, ये जो हमने मसाला भी रेडी किया है ये हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसे बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है। यहाँ पर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, तकरीबन आधे ग्लास के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। और फिर हमने इसे कवर करके तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर कुक होने दिया था। और जब तक ये कुक हो रहा था तो हमने एक साइड पर ये एक छन्नी ली है, उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है जी ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे कप के करीब, आधे कप से भी बल्कि कम ये पानी है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और फिर हमने इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुठली बाकी ना रहे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमारा ये जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके अंदर ये मिक्सचर जो है ये चनों के अंदर शामिल कर देना है। इस तरह से हमने इसके अंदर शामिल करते जाना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। ये शामिल करने के बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से ये देखें जी मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखें जी यहाँ पर ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है चाइनीज़ नमक। आप ये चाहें तो शामिल करें, चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। हमने यहाँ पर हाफ़ टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया था। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे दम वाली आंच पर कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ये देखिए जी 5 मिनट के बाद जो चने हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम जाएंगे हलवे की तैयारी की तरफ। हमने यहाँ पर पहले एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने यहाँ पर 1 कप घी का शामिल कर दिया है। हम यहाँ पर 1 कप घी का नुस्खा बना रहे हैं हलवे। और जब भी सूजी का तैयार करना हो उसके लिए हमें सूजी, चीनी और जो घी होता है उसको हमने बराबर मिकदार में लेना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर पहले 1 कप इसके अंदर घी का शामिल किया है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 3 से 4 हमने यहाँ पर सब्ज़ इलायची ले ली थी, उसको तोड़कर हमने उसके बीज निकाल कर वो इसके अंदर शामिल किए हैं। और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दी है जी 1 कप सूजी शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए, चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह कुक कर लेना है।
चम्मच मुसलसल इसके अंदर हिलाते रहना है, वरना जो सूजी है वो जल भी सकती है। इसीलिए हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको हमने कुक कर लेना है जब तक जिसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 1 कप चीनी। 1 कप चीनी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देंगे जी पानी। हमने इसके अंदर ये 1 कप यहाँ पर सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप घी लिया था, उसके डबल क्वांटिटी की हमने यहाँ पर इसके अंदर पानी शामिल करना है। 1 कप सूजी थी तो हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे 3 कप पानी। हमने यहाँ पर इसके अंदर 3 कप पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी फूड कलर। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 चुटकी येलो फूड कलर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो फूड कलर शामिल करें, चाहें तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है जी ड्राई फ्रूट्स। मिक्स ड्राई फ्रूट्स हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, जिसके अंदर बादाम, कोकोनट और किशमिश वगैरह शामिल थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब इसका पानी, ये देखिए तकरीबन 50% यहाँ पर जो इसका पानी है वो ड्राई हो गया है और जो सूजी है वो फूलना शुरू हो गई है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। दम वाली आंच पर हमने इसे कुक करना है जब तक जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और हम जो इसका ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता। और ये देखें जी तकरीबन 10 मिनट के बाद जो हलवा है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी है सर्विंग के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए जी जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम जाएंगे इसके सेकंड स्टेप की तरफ। इसके अब हम पूड़ियाँ रेडी करना शुरू करेंगे। अब हम इसकी पूड़ियाँ जो है वो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी घी। हम यहाँ पर पूड़ियों को घी के अंदर हम फ्राई करेंगे। घी के अंदर जो इसका जायका है वो बहुत अच्छा आता है। और फिर जो हमने जो पेड़े रखे हुए थे ऑयल लगाकर वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, नरम हो गए थे। ये देखिए जी हमें यहाँ पर बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये इस कदर सॉफ्ट हुए हुए हैं कि हम इसे हाथों की मदद से ही इसको इस तरह फैला सकते हैं। और हमने ऑयल को जो है वो बहुत अच्छी तरह से हीटअप कर लेना है, इसको बहुत अच्छी तरह गर्म होने देना है, वरना अगर आप ठंडे ऑयल में जो पूड़ियाँ फ्राई करेंगे तो वो अकड़ जाएंगी, एकदम पापड़ टाइप बन जाएंगी। इसीलिए जब जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म होगा फिर हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। देखिए जी यहाँ पर जो है घी जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो यहाँ पर हमने इसकी फ्राइंग का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। इस तरह से हमने इसे डिप करते हुए, चम्मच की मदद से डिप करते हुए हमने इसे कुक करना है, फ्राई करना है। और जब ये एक साइड से कुक हो जाएगा फिर हमने इसको इस तरह फ्लिप करना है, इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है और फिर हमने इसे दोबारा से इस तरह से डिप करते हुए कुक करना है। और ये देखिए जी इसी तरह से जो है बाकी पूड़ियाँ भी हमने रेडी कर लेनी हैं। ये देखिए जी कितने अच्छे से जो पूड़ियाँ हैं वो रेडी हो रही हैं, बहुत अच्छे से कुक हो रही हैं, इनका कलर जो है वो बहुत अच्छे से चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने इस तरह से जो बाकी पूड़ियाँ हैं वो भी रेडी कर लेनी है। और ये देखिए जी यहाँ पर जो हमारे चने हैं वो बहुत अच्छे से पक कर रेडी हो गए हैं, जिन्हें हमने डिश आउट भी कर लिया है। और ये देखिए जी यहाँ पर जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो भी सारी बनकर बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। इनको इस तरह से सर्व किया जाता है चने, पूड़ी और हलवे के साथ, और ये नाश्ते में बहुत मज़े की लगती हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।